आज मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ कि देखिए ये अब बैठे हुए हैं, तो ये थाई है, ये लेग है, ये नी जॉइंट या जोड़ है घुटने का। अब अगर इसको हम देखें तो ये यूं है, ये थाई की बोन है, ये टांग की बोन है। अच्छा, इसके ऊपर ये आप देखें, इसको हम अंग्रेज़ी में पटेला कहते हैं, लेकिन नी कैप भी कहते हैं, और उर्दू में इसको चिपनी की हड्डी या पंजाबी में शायद चिपनी की हड्डी कहते हैं ये। अच्छा, अब ये बैठे हुए हैं, तो ये इस वक्त इनका जो घुटना है वो इस तरह है, आप देखें इस तरह है। अच्छा, अब आप खड़े हो, ये देखें खड़े हुए तो ये यूं हो गया, अब आप बैठे ये यूं हो गया। अच्छा, अब आपने देखा कि जब ये बैठ के खड़े होते हैं तो ये फ्रिक्शन करता है और उस वक्त दर्द होती है। तो जिन लोगों को बैठ के खड़े होते हुए या सीढ़ी चढ़ते हुए उतरते हुए तकलीफ़ होती है, आम तौर पे उनको जो आर्थराइटिस है उसको हम कहते हैं पैटेलो-फेमरल ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ये उन लोगों में जो बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जो बहुत पैरों पे बैठ के स्क्वाट करके काम करते हैं, हमारी औरतें, ख़वातीन ख़ास तौर पे जो हमारे गाँव में झाड़ू देती हैं, बैठ के बहुत देर तक झाड़ू देती हैं, बर्तन बैठ के धोती हैं, आटा बैठ के, घुटनों पे बैठ के, तो ये फिर घुटने रगड़ खाते रहते हैं करते करते करते, तो इनिशियली उनका ये वाला जोड़ ख़राब होता है। फिर उसके बाद जो अब अगर आप गौर से देखें तो इसके बाद अगला जोड़ ये है, यानी जो कि इस बोन में जो फीमर और टीबिया है, तो ये हमारा यहाँ पे कार्टिलेज आ जाता है, फिर मेनिस्कस आ जाता है। तो जिन लोगों का फिर वक्त के साथ ये भी घिसना, यूं करके ये भी घिसता रहता है, तो ये जब घिस जाता है, ये स्पेस कम हो जाती है, तो फिर ये दर्दें चलने में भी होना शुरू हो जाती हैं, फिर टेढ़ी भी होना शुरू हो जाती है। फिर और ज़्यादा ये बढ़ जाए तो यहाँ पे पानी जमा हो जाता है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं या इन्फ्लेमेशन कहते हैं। वो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो फिर वहाँ पे बैठे बैठे भी और लेटे लेटे भी दर्द हो सकता है। तो अब यहाँ पे मैं दो बातें बताना चाहता हूँ, बस ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि आप देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा बैठ के काम करना अवॉइड करें, ज़रूरत से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना, जवानी में तो चलो किसी हद तक ठीक है, लेकिन थोड़ी दरमियानी उम्र में आके कम कर दें। और तीसरी बात यह है कि ये ध्यान में रखें कि जब भी आपका जोड़ हाथ लगाने से गर्म हो तो बर्फ़ की टकोर करें, और बर्फ़ की टकोर शॉपर में डाल के 2-3 मिनट के लिए चारों तरफ आप करें। आइस पैक्स मिलते हैं, गर्म टकोर नहीं करनी। अच्छा, हमारे यहाँ इसी तरह मालिश का बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो जो मालिश होती है ना, ये रगड़ के करने वाली, ये नहीं करनी चाहिए, इससे इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। अगर आप कोई क्रीम है या कोई ऐसा लोशन है जो लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जब तक आपका दर्द है ज़रूरत से ज़्यादा उस पर बोझ भी ना डालें, गैर ज़रूरी वर्जिश भी ना करें। हमारे ये भी बाज़ वक़्त कहा जाता है कि जी अच्छा आपके घुटने ख़राब हैं, आप वॉक किया करें, वर्जिश किया करें। बिल्कुल की जा सकती है। अपने डॉक्टर से एक्सरे दिखवा के कंफर्म कर लें कि किस किस्म की आर्थराइटिस है। तो ये इस हवाले से हम गाय बगाई बात करते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसी तरह कमर के बारे में और फिर गर्दन के बारे में बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।